Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. I think ये मुझे लेसन एकता कपूर ने सन 2000 में दिया था कि कंटेंट इज किंग और पॉपुलैरिटी इज नथिंग. इफ योर कंटेंट इज देयर, you're the king, and the person who's enacting that content becomes the king. I don't feel I'm the content for Big Boss because I'm a very different person. I'm a very private person. I don't want my life to be out there. And उस टाइम पे कुछ सोशल मीडिया नहीं था. अगर आपने काम अच्छा नहीं करा और स्क्रीन पे नहीं दिखा तो आपको शायद दूसरा काम नहीं मिलेगा. Whereas आज अगर आपके सोशल फॉलोअर्स ज्यादा हैं तो आपका काम कुछ भी हो ना हो, आपको काम मिल जाता है. Hello Nivedita ma'am, welcome to India Forums. It's a pleasure having you with us here. How are you doing? Thank you so much for having me. I think I'm doing well. God is kind. Before starting this interview, I really want to ask you a very personal question which I have. These days content जो हम देखते हैं ना OTT platform पे हो, television पे हो या cinema में हो, content has really become the key. And I think irrespective of whatever actors are there in that, है ना, कितने भी A-listers, B-listers हो जाए, content really will speak for itself. What is your take on that? I think ये मुझे लेसन एकता कपूर ने सन 2000 में दिया था कि कंटेंट इज किंग, एंड आई थिंक आई हैव स्टक बाय इट. आई थिंक कोई भी एक ऐसा साल नहीं गया जहाँ पे मुझे ऐसा लगा हो कि एक्टर्स हैव टेकन प्रेसिडेंस और मार्केटिंग हैज टेकन प्रेसिडेंस. इट्स ऑलवेज बिन द केस कि कंटेंट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो बहुत चीजें आपकी अच्छी ही जाएंगी. करेक्ट. इनफैक्ट OTT ने उसको ऑल द मोर प्रूव कर दिया कि शक्ल और खूबसूरती और पॉपुलैरिटी इज नथिंग. इफ योर कंटेंट इज देयर, you're the king, and the person who's enacting that content becomes the king. Absolutely. So many years in the industry, ma'am. इतना सारा काम किया, इतने सारे लोगों को देखा है, from going from here to here, सब कुछ, vice versa. I want to ask you, what is that one turning point आपके हिसाब से आपकी लाइफ का? मैं हमेशा क्रेडिट एकता को देती हूँ बिकॉज मैं एक नॉन फिक्शन लाइन से आई थी. मैं चैनल वी में म्यूजिक करती थी और उसके बाद मैं बालाजी गई एट अ टाइम जब डेली सोप का एडवेंट नहीं हुआ था. इनफैक्ट हम दूरदर्शन में थे, हम पांच करते थे, हम सुपर हिट मुकाबला कर रहे थे उस टाइम पे, जो चित्रहार जैसा एक शो होता था. तो मेरे को याद है जब मैंने मार्च में ज्वाइन किया था, 3 जुलाई 2000 को पहली बार क्योंकि सास भी कभी बहू थी ऑन एयर गया था विद KBC. तो हमको कुछ आइडिया नहीं था कि हम क्या बनाने वाले हैं, उसका क्या सक्सेस होने वाला है. आई थिंक वो डेट थी और उसके बाद अगले 8 साल ऐसे गए कि रियलाइज ही नहीं हुआ कि ऑलमोस्ट हमने 70-80 डेली सोप्स बना लिए थे. सक्सेसफुल थे, मीडियोकर थे, कुछ फेल भी करे, बट वो जो हाई था कि जो हम लोग क्रिएट कर रहे थे उसका इतना बड़ा ऑडियंस है इन मिलियंस वाज अ ग्रेट हाई. आई थिंक माय point of joining Ekta has been like my career's biggest high. Absolutely. क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, बैक देन जब ऐसे डेली सोप्स बनते थे और आज आप डेली सोप्स जो देखते हो, is there a major difference that you see? What was the feeling back then जब ऐसे डेली सोप्स आते थे और आजकल के डेली सोप्स? एक्चुअली मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि टेलीविजन बदल गया है इतने सालों में. मैंने 2000 में शुरू किया था. अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली टेलीविजन ज्यादा बदला नहीं है. इनफैक्ट ज्यादा बदलना भी नहीं चाहिए बिकॉज जब भी कुछ ड्रास्टिकली अलग आया है टेलीविजन पे वर्क नहीं करा है. इनफैक्ट मैं भी कुछ ऐसे शोज के साथ एसोसिएट हुई थी. यू नो आज एक शो है जैसे अनुपमा जो इतना पॉपुलर है, हमने एग्जैक्टली सेम शो आई थिंक 15 साल पहले बनाया था पल्लवी जोशी के साथ. मुझे कुछ कहना, इट वाज अबाउट अ वुमन इन मिड लाइफ क्राइसिस, वांटेड टू सेपरेट फ्रॉम हर हस्बैंड. So, but at that time people were not very accepting of it क्योंकि उस टाइम पे हमारा सास बहू का सागा अच्छा चल रहा था. तो इनफैक्ट जब टेलीविजन बदलता है, मैं कहती हूँ कि हर 10 साल में शायद 5 से 7% ही बदलता है बिकॉज आपकी ऑडियंस बदलती जा रही है. यू नो जो वाइफ आज है कल सास हो जाती है और जो लड़कियां आज यंग थी वो आज बहुएं बन जा रही है. प्लस उस टाइम पे टेलीविजन इतना इंटीरियर्स में नहीं गया था. तो आज जैसे जैसे वो इंटीरियर में जा रहा है, उन लोगों को नहीं पता हमने क्योंकि में क्या बनाया था, कहानी में क्या बनाया था. तो आई थिंक बेसिक्स ऑफ टेलीविजन सेम ही रहते हैं. अब हमें एक बहुत अच्छा शो लगा था जैसे प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो निखिल अडवाणी ने बनाया था, बट टेलीविजन में उस टाइम पे वो काम नहीं किया. मैंने अनिल कपूर के साथ पहला 24 बनाया था, तो लोगों ने बहुत उसको सराहा, बट अनफॉर्चुनेटली इट केम बिफोर टाइम. तो लोगों को वो था कि अब बनाना चाहिए था वेब के लिए. तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं. तो लगता है कि
जो आपकी ऑडियंस है ना, सडनली आप एक शो बना रहे हो, ऐसा नहीं कि नई ऑडियंस आ जाएगी, ऑडियंस वही रहने वाली है, वो बहुत थोड़ा करके ग्रेजुएट करती है। जैसे रियलिटी टीवी आया तो रियलिटी टीवी लोग देखने लग गए, Correct. फिर आपके नॉन फिक्शन जैसे बिग बॉस जैसे कैप्टिव रियलिटी आए, फिर वो लोग देखने लग गए। तो टीवी ऑडियंस वही रही, थोड़ी सी शिफ्ट होगी, जैसे मेल्स थे वो स्पोर्ट्स और न्यूज से थोड़ा सा जी रियलिटी और नॉन फिक्शन में जी। आ गए। तो आई एम ग्लैड कि टेलीविजन उतना नहीं बदला कि आज मैं 20 साल बाद बोलूं कि अरे आप क्या दिखा रहे हैं। इट्स प्रीटी मच कि अच्छा मैंने ये क्योंकि में क्या था, अच्छा ये कुछ में क्या था, ये कोई अपना समय क्या था। तो व्हेन आई सी टेलीविजन इवन नाउ, Yeah. 95% of it I've already done and I've already sampled. Done and dusted. आपने बिग बॉस का मेंशन किया है तो कई रिपोर्ट्स में मैं पढ़ा था दैट यू वर ऑफर्ड दिस सीजन ऑफ बिग बॉस ओटीटी। Not this season, the last season I was offered and I was pretty surprised कि मतलब मैं कब से इतना मसालेदार content बन गई। But I think जब से my Rakhi brother Vikas and all had gone in, you know, so I think they wanted people to be from behind the camera also to come and give. उनको ऐसी फीलिंग थी कि शायद मैं ज्यादा कि उन लोग से मसाला निकलवा पाऊंगी। But fortunately, I am not fortunately or I don't know unfortunately for others, I don't feel I'm the content for Big Boss because I'm a very different person. I'm a very private person. I don't want my life to be out there, and whatever is there is in the public eye. But Okay. otherwise, I'm a very private person. पर ऐसे कई बार कहते हैं लोग कि पर्दे के पीछे ही असली मसाला होता है, तो हम तो पसंद करेंगे आपको देखना। नहीं, डेफिनेटली अगर मैं डोप देना चाहूँ कि अंदर क्या क्या होता है तो वो डेफिनेटली वहां पे, क्योंकि हम लोग जो इम्प्रेशन देखते हैं एक्टर्स का को जो पीछे Yeah. होता है, आज तो सोशल मीडिया इतना प्रेवलेंट है, आप देखते हैं प्रोड्यूसर्स भी दे पुट इट आउट देयर Yes. अगर उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट हमारे टाइम पे 2000 से लेके ऑलमोस्ट 2015 तक सोशल मीडिया उतना प्रेवलेंट नहीं था। करेक्ट। तो हमारे को इनफैक्ट जब शोज की पॉपुलैरिटी भी होती थी वो हमें रास्ते में हमारी दादियों से, और यू नो हम ट्रेन फ्लाइट में जा रहे थे, अच्छा आप है निवेदिता, आप है एकता, तो उन लोग से मिल जाता था। तो वो एक डिफरेंट टाइप का हाई होता था कि आपकी ऑडियंस आपके सामने थी। मुझे याद है जब मैं अपने बिल्डिंग में चढ़ती थी घर में तो मेरे को सीढ़ी से सुनाई देता, अच्छा यहाँ पे क्योंकि चल रहा है, अच्छा यहाँ पे कुसुम चल रहा है। तो दैट वाज आवर ट्रू टेस्ट एट दैट टाइम। बट आज की डेट में मतलब मसाला सब कुछ तो सोशल मीडिया पे मिल जा रहा है। आई रियली वंडर कि क्या एक्स्ट्रा है जो आपको बिग बॉस में मिल रहा है। बट आई एम श्योर दे क्रिएट अ लॉट ऑफ मसाला आल्सो, देयर इज लॉट ऑफ इट व्हिच इज insinuated for them to give masala. Absolutely. कितना रॉ वैलिडेशन होता था ना बैक देन, जब रास्ते पे लोग पहचान लेते थे। आजकल सोशल मीडिया जस्ट चेंज द गेम। बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ अतरंगी, डू यू फील कि हमेशा अलग अलग कंटेंट करने का प्रेशर रहता है, बेटर देन द नेक्स्ट टाइम करने का प्रेशर रहता है? I think with OTT what has happened is that you don't have to limit yourself like we did सास बहू, you know, कि आपको एक ही टाइप के 100 सास बहू बनाने हैं। तो प्रेशर तो हमेशा ही रहता है बिकॉज हमारा एज एन OTT वी मेड इट, अतरंगी का मैंने एक ऐसा वो बनाया हुआ है ब्रांड और एक ऐसा the way I pan out shows is कि almost like television I have to churn out shows every week. Correct. तो in fact it is more taxing because डेली सोप में क्या था कि एक मैं शो बनाती थी जो 200-250 एपिसोड चलता था, और अभी क्या है कि मुझे फ्रेश कंटेंट हर हफ्ते सोचना है। तो टफ तो होता है बट इट्स आल्सो वेरी एक्साइटिंग बिकॉज आप हर कंटेंट खुद नहीं क्रिएट कर रहे होते, यू हैव अ गैमेट ऑफ पीपल जो आपके पास आते हैं और आप आइडियाज लेते हैं। यू कैन एक्चुअली गो फ्रॉम अ मालगुडी डेज टाइप ऑफ कंटेंट टू अ हम पांच कंटेंट टू अ क्योंकि सास to a something which is as edgy and as criminal as you see on television. Correct. So it is exciting times right now. You know, there are people, in fact, they don't even wait for OTT platform. I mean, look at Instagrammers and look at these influencers. Yeah. आज उन लोग के पास YouTube है, आज उन लोग के पास social media है, तो they don't really need, you know, to be validated by us. They know that they can be there and they can earn money and get it going. Yet people wait for that one chance to, you know, get a debut in television or OTT platforms. What do you think, according to you, कि upcoming projects जो अतरंगी पे आएंगे अभी, without telling me much about it, आप थोड़ा सा हमें क्या बता सकते हैं which is going to attract the audience more? I think अतरंगी ग्रुप से अगर आप बोलेंगे तो there is a new platform altogether which is coming, which is super exciting for me because it is India's first mythological channel. Wow. It's called Hariom. तो आज तक आप लोग ने टेलीविजन में देखे थे रिलीजियस शोज और माइथोलॉजिकल शोज, बट अब हम एक OTT प्लेटफॉर्म ला रहे हैं which is going to be purely dedicated to it and it's not going to be like dailies. तो हम लोग 26, 15,
20-50 मैक्सिमम एपिसोड्स का लाइक अ वेब सीरीज, लाइक अ फिल्म लाने Wow. वाले हैं। तो एग्जैक्टली लाइक अतरंगी आई विल हैव कंटेंट गोइंग ऑन एवरी मंथ। सो मतलब बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा टैक्सिंग है, काम। बिकॉज टेलीविजन में क्या होता है कि आप एक सेट कर देते हैं, यू कैन कंटिन्यू विद इट। बट अगर आपको हर महीने माइथो बनाना है, नए सेट्स, नए कैरेक्टर्स, Correct. so you will see a lot of big actors coming on my mythological shows, because अतरंगी में क्या था कि people were little apprehensive, you know, everyone wants कि पहले top notch channels में आ जाए, फिर नहीं हो तो करें। But माइथो एक ऐसी चीज है जिसमें I think every child wants to be there, every parent kind of encourages them कि बेटा एक religious show कर लो कि आपको एक वो मिल जाएगा, ना आपके सारे पापों का पुण्य मिल जाएगा। So in fact, I've had 95% all actors saying yes to my Maitho shows, which is great. Wow. I think it's also because of the time frame. It's also lesser episodes, so they find lesser commitment and easier to fulfill. Lastly, 2 questions before I wrap up. जैसे कि हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, बैक देन जो एक्टर्स का क्लाउड होता था और अभी जो एक्टर्स का क्लाउड है, उसमें क्या आपको कुछ चेंजेस भी नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एडवेंट कि यार फॉलोअर्स है, काफी ज्यादा एयर है, यू नो? सी डेफिनेटली मैं कहूंगी कि डिफरेंस तो है एक्टर्स का उस ब्रीड का और आज की ब्रीड का, बिकॉज उस टाइम पे कुछ सोशल मीडिया नहीं था। अगर आपने काम अच्छा नहीं करा और स्क्रीन पे नहीं दिखा तो आपको शायद दूसरा काम नहीं मिलेगा। वेयरएज आज अगर आपके सोशल फॉलोअर्स ज्यादा हैं तो आपका काम कुछ भी हो ना हो, आपको काम मिल जाता है, किसी एक प्लेटफॉर्म में मिल जाता है, बिकॉज चॉइसेस भी बहुत ज्यादा हैं। हम लोग ने जब स्मृति, साक्षी, प्रेरणा वगैरह को देखा था तो मतलब देयर लेवल ऑफ कमिटमेंट वाज समथिंग एल्स, यू नो। आज जब मैं किसी को बोलती हूँ कि उस टाइम पे ना सारे एक्टर्स अमेरिका जाते थे डांडिया के लिए, तो ऐसा नहीं होता था कि आज जैसे है कि हम उसके लिए क्यों एडजस्ट करें। मेरे को याद है साक्षी जब 5 एक्टर्स जाने होते थे, वो दिन में मतलब 30 सीन कर लेती थी कि अरे उसको निकलना है, जल्दी से चेंज करती हूँ। तो वो लेवल ऑफ कमिटमेंट ही अलग था। I mean, स्मृति, वी नो हर टुडे एज अ कैबिनेट मिनिस्टर, शी वाज मतलब if she comes on the set, there was not a second wasted, because one, they knew their lines, they knew what they wanted to do, they used to be doing homework. But I think now in that much time, people are busy getting papped, they want to be spotted, they want to put their things out, which is also like a part of the whole game. So I wouldn't like judge them on that, but definitely I feel that there is little time for, there is a breed which is very committed. I think there is, I mean, you see the Jaideep Ahlawat, my friend Jitin, he just won an award for Mumbai Meri Jaan, I saw, as a best supporting actor. So there is a breed which is committed and they don't get affected by social media. But there is a whole gamut of actors today which are heavily dependent on social media, because it also pays them, it pays their bills. Absolutely. So I would not say कि क्यों वो कर रहे हैं, but मुझे लगता है कि अपने क्राफ्ट को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 90% उस पे तो 10% ऑब्वियसली उस पे तो, बिकॉज वो आपका घर चला रहे हैं। तो कमिटमेंट आई थिंक ऐसा नहीं है कि मतलब टिपिकली नहीं रहती या रहती है। आई थिंक इट फ्लक्चुएट्स, एंड आई मीन आई वुड जस्ट से कि नेवर लीव योर क्राफ्ट, व्हाटएवर यू आर। वंडरफुली सेड मैम। बिफोर रैपिंग अप, ऑडियंसेस को आप क्या कहना चाहोगे? Thank you so much for even having me on this show, because you feel that people behind the cameras make a difference. मैंने हमेशा एक तरह से यही सीखा था कि अगर हम इनफ काम नहीं करेंगे तो जो हमारे एक्टर्स इतने पॉपुलर होते हैं या इतने जाने जाते हैं for whatever they do is not going to be at that scale. So I think it's always more hard work for people behind the camera. So don't always think that, you know, the people who are in front, I think they also do a lot of hard work. But whether it's me or the person behind me who's taking my interview, you know, there's equal amount of hard work which goes in for all of us. So never shy away from hard work, and be committed and passionate about what you want to do. So much learned, so much inspired by this interview, guys. Signing off, this is Nikita Bhagwan, India Forums, Mumbai.